बारिश की वो रात थी। बिजली खड़क रही थी। हवाओं में एक अजीब सी महक थी। मैं अपने पुराने हवेली के झरोखे से बाहर देख रहा था जब अचानक एक तेज़ रोशनी ने पूरे आसमान को जगमगा दिया। ज़मीन थरथरा उठी और उसी पल मेरे सामने वाले जंगल से एक सोने की चमक निकली जो तेज़ी से आसमान की तरफ बढ़ रही थी। ये सिर्फ बिजली नहीं थी, कुछ और था, कुछ ऐसा जो मेरे मन में गुदगुदी पैदा कर गया। अगली सुबह जब मैं जंगल की तरफ गया तो मुझे ज़मीन पर एक अजीब सा निशान मिला, एक बड़े सांप के फन की तरह, लेकिन उसमें नक्काशियाँ बनी हुई थी जो किसी प्राचीन भाषा की तरह लग रही थी। मैं उस निशान का पीछा करता गया और एक घनी झाड़ियों के पीछे एक अदृश्य गुफा का द्वार मिला। अंदर से एक तेज रोशनी की चमक आ रही थी, जैसे हजारों हीरे एक साथ चमक रहे हो। मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई और मैं उस गुफा में कदम रख दिया। अंदर का नज़ारा किसी कल्पना से भी परे था। चारों तरफ चमकते हुए स्फटिक थे और बीच में एक बड़ा सा कुंड था जिसमें नीले रंग का पानी चमक रहा था। उस पानी में हजारों सांप तैर रहे थे, लेकिन ये आम सांप नहीं थे। उनकी खालों पर सितारों जैसी रोशनी थी और उनकी आँखों में ज्ञान की चमक थी। फिर मैंने देखा कुंड के ठीक बीच में एक विशाल नाग बैठा था जिसके सर पर एक प्रतिष्ठित मणि थी जो पूरे गुफा को रोशन कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी जैसे वो किसी गहरे ध्यान में हो। नाग के सर में नागमणि थी। वो नाग लोक की प्राण शक्ति थी। अगर वो मणि किसी गलत हाथों में पड़ गई तो नागलोक का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और उस दौरान एक नागिन मुझे बताई कि कुछ शक्तिशाली लोग उस मणि को पाने के लिए बेचैन हैं। उसी समय अचानक गुफा के द्वार से एक तेज रोशनी आई। कुछ लोग बड़े बड़े हथियार लिए अंदर घुस आए। उनकी आंखों में लोभ साफ झलक रहा था। उनका निशाना उस सीधा मणि पर था। नागिन ने मुझे एक तरफ धकेल दिया और खुद उनके सामने खड़ी हो गई। एक पल के लिए मुझे लगा कि अब मेरा अंत होगा, लेकिन फिर उस बड़े नाग ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों से एक भयानक रोशनी निकली जिसने उन हमलावरों को पलक झपकाते ही भस्म कर दिया। पूरी गुफा एक तेज शोर से गूंज उठी और जब शोर शांत हुआ तो वहाँ सिर्फ राख के ढेर थे। बड़े नाग ने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से सिर हिलाया जैसे मुझे धन्यवाद दे रहा हो। नागिन ने मुझे उस गुफा के द्वार तक छोड़ दिया। जब मैं बाहर निकला तो सुबह हो चुकी थी। जंगल फिर से शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे अंदर का इंसान बदल चुका था। मैं एक ऐसे रहस्य का गवाह बन गया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो नागलोक अभी भी वही था, बस अदृश्य हो चुका था। पर अब मुझे पता था कि दुनिया में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारी समझ से परे है और जिन्हें रहस्य देना ही बेहतर है। क्या मैं अब उस नागलोक के राज को अपने तक ही रख पाऊंगा या फिर ये राज मुझे उसकी तरफ फिर से खींच लेगा? अगर आपको भी ऐसे ही स्टोरीज पसंद है तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। हम आपके लिए मज़ेदार स्टोरीज ऐसे ही लाते रहेंगे।